Very good morning to all of you. So our today's topic for HRM is about career plan. First of all is the meaning of career. Career is an occupation or a profession that one undertakes for long time period of his lifetime and derives monetary benefit from it. सो करियर बेसिकली वो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है जिसे हम अपने पूरी लाइफ टाइम के लिए चूज करते हैं ताकि हम उसे यूज करके या उसके बारे में नॉलेज गेन करके आप उसके बारे में स्किल्स को इम्प्रूव करके आप मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइफ टाइम के लिए कमा सकें. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज पेंटिंग पिक्चर्स फॉर a long time but does not expect to gain any monetary reward, that will be considered as his hobby rather than as a career. Similarly, if he paints and exhibits his painting in a gallery for prospective buyers, then painting will be considered as his profession. So profession basically वो चीज़ है जो आप करते हो पैसा कमाने के लिए. अगर कोई बंदा पेंटिंग कर रहा है बट वो उससे कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो देन दैट एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज इज हॉबी, उसको करियर नहीं माना जाएगा. सो करियर बेसिकली इज दैट वो स्किल या वो एक्टिविटी या वो नॉलेज जो आप गेन करते हो फॉर अर्निंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इन द फ्यूचर. What is career planning? Career planning consists of activities and actions that you undertake to achieve your individual career goals. So हर एक पर्सन के अलग अलग करियर गोल्स होते हैं. कोई अपने करियर में कोई पोजीशन अचीव करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एज अ टीचर काम करना चाहता है. सो देयर आर डिफरेंट करियर गोल्स. सो कौन कौन सी एक्टिविटीज और एक्शंस जो आप करते हो इन ऑर्डर टू अचीव योर करियर गोल्स, उस वो सभी एक्शंस आ जाते हैं करियर प्लानिंग में. It is a way by which one achieves goals and ambitions successfully. It is different because success and failure will always lead to satisfactory results. It is a vision. So career basically है vision जो आप फ्यूचर में जहाँ तक या जिस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो, फ्यूचर में जिस पोजीशन पर आप खुद को देखना चाहते हो, that will be considered as your career, and all the activities which you are doing in order to be there or in order to achieve that level, that is called career planning. So next is about the employee life cycle. First of all, you have to a particular career attract a person. हर कोई भी career option आपको attract कर सकती है. Then next is get me started. फिर जो भी employee है वो उस career में job करना start करता है. डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, टाइम टू टाइम आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, नए चैलेंजेस को फेस करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करते हो, एंगेज एंड मोटिवेट भी. उसके बाद जब जैसे आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करना शुरू कर देते हो, आपको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, देन इट विल मोटिवेट यू टू डू फर्दर मोर. नेक्स्ट इज अबाउट रिकॉग्निशन. फिर आप रिकॉग्नाइज किए जाते हो आइदर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और बाय योर स्किल्स. देन लास्ट में जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट की एज पे हो जाता है देन उसकी फेयरवेल आ जाती है. सो दिस इज द होल एम्प्लॉय लाइफ साइकिल प्रोसेस. नेक्स्ट इज अबाउट करियर प्लानिंग प्रोसेस और करियर लाइफ साइकिल भी आप कह सकते हैं. सो देयर आर वेरियस स्टेप्स जो इसमें पढ़े जाते हैं. फर्स्ट इज अबाउट सेल्फ असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, decision making, taking action, and last one is about evaluation. So first is self-assessment. Self-assessment revolves around the thoughtful consideration, reflection, and evaluation of your interests, personality, characteristics, values, and skills through a variety of methods, such as the use of whole host of career related tools and instruments. So self assessment में आप ये देखते हो कि आप खुद को एनालाइज करते हो कि आप में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप में कौन से स्किल हैं, किन स्किल्स को यूज करके आप फ्यूचर में अपना करियर मेंटेन कर सकते हो. बेसिकली अपना खुद का एनालिसिस करते हो कि किस एरिया में आप परफेक्ट हो और किस एरिया में आप जाना चाहते हो. Next is exploration and research. The career planning component consists of exploration and research is all about being in the information gathering mode. This is the time to explore, collect and organize all available resources to eventually being analyzing them to see what top positions arise. So basically इसमें जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में फिर आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि अगर मैंने एज लेट सपोज किसी को
इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करना शुरू करेगा कि मुझे कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर हैं, किस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, कौन सी जॉब से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आप रिसर्च करते हो, उसे कलेक्ट करते हो। Next is about decision making. The decision making step of the career planning process is when you put all the pieces of information about yourself and your carefully collected career information together as best as possible to produce list of career related goals and options. So last next में हम इससे next step आ जाता है decision making का। जो भी हमने information gather की है, so उससे हमें पता चल जाएगा कि हमसे कौन सी फील्ड की हमें एजुकेशन लेनी है, उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करना है, जो हमारे स्टेप्स हैं दैट आर अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म गोल्स विच आर बीइंग मेंटेन्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। सो उस गोल्स के अकॉर्डिंगली आप काम करते हो और अपने करियर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। नेक्स्ट इज टेकिंग एक्शन। टेकिंग एक्शन इज वन ऑफ द दोज थिंग दैट earlier said that done. This stage is about literally being proactive with your career plans and following through with what you have decided on doing. फिर जो आपने डिसाइड किया है आप बेसिकली उस पे एक्शन करते हो, वो काम करना आप शुरू कर देते हो। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। आफ्टर यू हैव मेड योर करियर रिलेटेड डिसीजंस एंड आइडेंटिफाइड योर गोल्स, कीप इन माइंड दैट many of the folks who achieve career success are the ones who continuously evaluate and assess their status. They keep track of their career progress throughout. So next is about the evaluation. आपको टाइम टू टाइम ये देखना है जो आपने डिसीजंस लिए हैं वो आपको आपके करियर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हैं। आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स आपने बनाए हुए हैं वो आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द टिप्स फॉर बिल्डिंग अ करियर। फर्स्ट इज यू हैव टू रियलाइज योर गोल्स कि आपके गोल्स क्या हैं। टाइम टू टाइम आपको उन गोल्स के अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, जिसके लिए यू हैव टू बी नेवर स्टॉप लर्निंग। देन आस्क, लिसन एंड लर्न। फुलफिल योर करंट जॉब। जिस जॉब पे आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो उसकी नीड्स को कंप्लीट करो। अपना बिल्डअप नेटवर्क बड़ा बनाओ, जिससे आप फ्यूचर में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे और एक्सेल कर सकते हो, कहाँ पे और आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वो नेटवर्क आप क्रिएट करो। देन प्रिपेयर योरसेल्फ। इंपॉर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग। फर्स्ट इज इफ यू डोंट प्लान यू डू नॉट सक्सीड। सबसे पहला स्टेप है कि अगर आप प्लानिंग ही नहीं करते हो अपने करियर के बारे में तो आप सक्सीड नहीं कर सकते। वी लिव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विच फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, the law of the jungle where those who are weak are crushed by the mighty। सो आपको अगर कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो आपको उसके लिए अपने गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए करियर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। करियर प्लानिंग इज अ टूल दैट मेक्स अ पर्सन कॉम्पिटिटिव। आप मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लायक हो जाते हो अगर आपने प्रॉपर करियर की प्लानिंग की है। बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग क्या है? एन इंडिविजुअल कैन कंडक्ट अ रिसर्च एंड द रिजल्ट। आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हो जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो। आप अपना विजन बना सकते हो कि किस लेवल को आप अचीव करना चाहते हो। मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल। आप एज अ प्रोफेशनल काम कर सकते हो। लेस चांसेस ऑफ बिकमिंग द रोटन टोमेटोज। तो आपके फेलियर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मिथ्स क्या है? अब चूजिंग चूजिंग अ करियर इज सिंपल, ठीक है। अ करियर काउंसलर कैन टेल मी व्हाट ऑक्यूपेशन टू पिक। अब हम लोगों के माइंड में क्या myth है कि हमें इतनी समझ नहीं है, हमें करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए जो हमें बता सके कि किस ऑक्यूपेशन में हम जाएं। वंस आई चूज अ करियर इट विल बी स्टक इन इट फॉर एवर। अगर आप एक बार एक करियर चूज कर लेते हो तो आपको हमेशा उसके साथ स्ट्रक रहना पड़ता है। ये मिथ ये है इसके बारे में। इफ माई बेस्ट फ्रेंड और ब्रदर, अंकल और नेबर इज हैप्पी इन अ पर्टिकुलर फील्ड आई विल बी। यहाँ लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर मेरा कोई भी रिलेटिव है, कोई भी नेबर है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है तो उसके पास उसके अकॉर्डिंग बहुत पैसा है या वो हैप्पी है तो मैं भी उसी फील्ड में जाऊंगा। So this is the mindsets or myth of the persons about the career. सोर्स ऑफ करियर प्लानिंग। अब आप करियर प्लानिंग कहाँ से कर सकते हो? ऑफन स्टूडेंट सीक आउट नॉलेज ऑफ करियर प्लानिंग फ्रॉम वेरियस चैनल्स। अब स्टूडेंट्स के पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स में से आपको कोई गाइड कर सकता है, या आप मार्केट के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करके खुद ही एनालाइज कर सकते हो।
प्रोफेशनल काउंसलिंग मिल सकती है आपको अपने टीचर्स के थ्रू, प्रोफेशनल प्रोफेसर्स के थ्रू। मास मीडिया है, रेडियो एडवर्टाइजिंग इज देयर, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग देयर, उस पे आप देख सकते हो कि किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉलोइंग इन द शूज ऑफ रोल मॉडल्स, या फिर हर एक बंदे का अपनी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एज अ रोल मॉडल होता है। तो जो जिस फील्ड में आपका रोल मॉडल है, आप भी वहीं पे इन्फ्लुएंस होगे कि मैं भी उस फील्ड में काम करूं, मैं भी उसी फील्ड में जाऊं। So career planning is must for every individual in order to become successful in life. Career planning brings out the best within the individual and helps utilize person's skills and abilities to the optimum level. So career planning सबके लिए यूजफुल है। अगर आप करियर को अच्छे से प्लान करते हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अपना करियर एस्टैब्लिश करते हो, then it will be fruitful for the students and for all. Thank you. So this was the topic for today. Next time we will cover the new topic.